हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। टारगेट 500 एमसीक्यू का दूसरा जो क्लास है वो आपके सामने आज हम लेकर के आए हैं और उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जय हिंद प्यारे साथियों। यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये रहा क्लास नंबर 2। निम्नांकित में कौन आक्सीय कारक नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन है आपके दहन, श्वसन, भोजन या अवक्षेपण। तो देखिए, दहन में भी हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, श्वसन में भी और भोजन के पाचन में भी। ऑक्सीजन की अगर आवश्यकता नहीं होती है तो अवक्षेपण अभिक्रिया में, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कितना, डी के साथ में चला जाएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 को। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन देखते हैं। उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। हम आपको बता दें ये प्रश्न जो है रेडॉक्स अभिक्रिया से लिया गया है। जब भी किसी में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़े और ऑक्सीजन का अनुपात घटे तो वह सदैव कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया। ठीक इसका विपरीत, अगर ऑक्सीजन में कमी हो, हाइड्रोजन में वृद्धि हो तो वह हमारी कहलाती है उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का प्लस है और ऑक्सीजन का माइनस है, यानी ऑक्सीजन कम हो हाइड्रोजन बढ़े। तो सही ऑप्शन हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 23 को। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी कि H2O से अपना भोजन, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, तैयार करते हैं। यह निम्न में से कौन सी क्रिया है? विस्थापन, विघटन, अवक्षेपण, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसका सही जवाब होगा ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब प्रश्न डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 24। इसमें हमें बताया गया है निम्नांकित में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? तो नीचे हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसका सूर्य के प्रकाश में अपघटन होता है हमको ये बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारा NaBr, दूसरा है KClO, तीसरा है KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड, चौथा है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। इसकी सूर्य की प्रकाश में जिसका अपघटन होता है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है। इसका होता है सिल्वर ब्रोमाइड का अपघटन सूर्य की उपस्थिति में होता है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। चूना पत्थर का फार्मूला अपना होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं, देखिए जैसे ही हम इसको ऊष्मा देते हैं तो ये CaO और CO2 में चेंज हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को कहते क्या है हमको बताना है। द्वि अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए, जब हम इसको ऊष्मा देते हैं ये एकल उत्पाद है इधर, और ये अपने दो भागों में टूट गया। तो एक चीज जब टूट करके दो भागों में बट जाए, ये हमारी होती है वियोजन अभिक्रिया। तो इसी के साथ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को बच्चा। अगर गर्म CuO पर H2 गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? देखिए, गर्म CuO पर अगर हम H2 गैस प्रवाहित करें तो किस Cu पर किस रंग की परत जो है वो चढ़ जाएगी, ये हमको बताना है। लाल रंग, काले रंग का, भूरे रंग का या पीले रंग का परत इस पर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन रहने वाला है, जब CuO को H2O गैस प्रवाहित करेंगे तो कौन सा रंग चढ़ जाएगा उस पर, वो भूरे रंग का हो जाएगा। नंबर 27 हम यहाँ पर अच्छे से देखते हैं। चलिए, श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा
क्यों होता है ये हमको बताना है। सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Cl में होता है, इसलिए सिल्वर क्लोराइड से Ag के बनने के कारण, या सिल्वर क्लोराइड से Ci यानी कि क्लोरीन बनने में, या ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो इसका रंग धूसर हो जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Cl में होता है। सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए हमने अभी ऊपर ही डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन की वृद्धि ऑक्सीजन की कमी, या ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन की कमी, ये दोनों कंडीशनें हमारी उपचयन अपचयन कहलाती हैं। और यद्यपि इस अभिक्रिया को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है रेडॉक्स, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी या अवक्षेपण। तो इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया ये एक ही अभिक्रिया के दो अलग अलग नाम हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने 29 प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए और इसका जवाब देने की भी कोशिश आप लोग कीजिए। एकदम इजी आपके सामने ये क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन के फलस्वरूप, जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो उस पर क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन जल जाता है। श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है ये हमको बताना है। मैग्नीशियम का अपचयन होता है या उपचयन, या अपचयन उपचयन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम को ऑक्सीजन प्राप्त होता है, बिल्कुल क्लियर। और जहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हुआ, यहाँ पर मैग्नीशियम का उपचयन हुआ। क्लियर। आइए 23 अब 30 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये हमको बताना है। संचारण उपचयन अभिक्रिया है, या अवक्षेपण, या संयोजन, या फिर उपचयन। तो संक्षारण में होता क्या है, देखिए वही एग्जाम्पल, अगर मैग्नीशियम को वायु में जलाते हैं, क्लियर, या फिर हम ऐफी लें, अगर किसी लोहे को हम खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जब आयरन को खुले में छोड़ते हैं तो आयरन ऑक्साइड की परत उसके ऊपर जम जाती है, जिससे संक्षारण क्या होता है, लोहे का धीरे धीरे होने लगता है। तो इस अभिक्रिया में लोहे को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है, कहोगे सर होती है। तो जब ऑक्सीजन लोहे को मिलती है, यानी कि लोहे में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तभी तो संक्षारण हुआ। नमी लोहे ने पकड़ी तभी तो संक्षारण हुआ। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है उपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो संक्षारण हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई मतलब कि उपचयन हुआ धातु का, धातु ने उपचयन वाली प्रक्रिया को अपनाया है, तब संक्षारण हुआ है। नंबर 31 यहाँ पर देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक भौतिक परिवर्तन है, या कोई परिवर्तन ही नहीं है, या कोई अभिकारक नहीं है, या रासायनिक परिवर्तन है। देखिए मैग्नीशियम रिबन को जब हम वायु में जलाते हैं तो हमारे पास जो प्राप्त होता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो इन दोनों से अलग गुणों वाला है। तो यह परिवर्तन हमारा हुआ ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक परिवर्तन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 को डिस्कस करते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का जो दहन हम कराते हैं तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, अपघटन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, या विघटन। ये हमारी रहने वाली है कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 33
3 को। फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपको सीखने हैं एमसीक्यू, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। नो डाउट क्लासेस आपकी यूं ही मदद करता रहेगा, बस आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे, आप हमेशा एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते रहे, यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी या रेडॉक्स या अपघटन। तो जहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन हो उन्हें क्या कहेंगे? ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहेंगे। नंबर यहाँ पर देखते हैं 34 नंबर। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? यानी कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये तो आप जानते ही हैं। मैग्नीशियम का क्या होता है? इसमें उपचयन होता है, ये भी आप जानते हैं। और जब दो चीज़ें सिमट करके एक बन जाती हैं तो ये संयोजन अभिक्रिया है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन जब हम जलाते हैं तो किस रंग की इसमें लौ निकलती है, ये एक नया क्वेश्चन है, आप अभी जानेंगे। लाल रंग की? नहीं। हरे और चमकदार रंग की? नहीं सर। श्वेत चमकदार रंग की? नहीं। ध्यान रखिए, इसमें नीले और चमकदार रंग की लौ निकलती है जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आपके सामने। सॉरी, यहाँ पर जो आपकी जो मैग्नीशियम को जलाएंगे तो श्वेत और चमकदार रंग की लौ जो है वो निकलेगी, क्योंकि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो एकदम सफ़ेद वाइट कलर की चिंगारी जो है वो निकलती है। तो इसमें नीला रॉन्ग, बिल्कुल ही रॉन्ग। श्वेत और चमकदार, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 35। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसकी क्रियाशीलता के हिसाब से कैसा होता है। तो जिंक जो है वो लेड से कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है, या अधिक, या इसके बराबर, या इनमें से दिए गए सारे ऑप्शन गलत हैं। तो जिंक जो है वो लेड यानी कि शीशे से क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नंबर 36 देखते हैं हम लोग यहाँ पर। 36 अपना क्वेश्चन है कि निम्नांकित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखिए, कार्बन ऑक्सीजन की जब क्रिया होगी तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो सिंपल ऑप्शन आप लगाइए, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा प्लस हो रही है तो सिंपल भाई साहब वही कौन है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो पहला ऑप्शन ही सही है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाते हैं। 37 देखते हैं यहाँ पर। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों की या आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन या फिर विस्थापन। देखिए, जब आयनों का आदान प्रदान होता है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान होता है उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा? उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं उनको? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नांकित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? आपके सामने ऑप्शन कुछ इस प्रकार से रखे गए हैं। निम्नांकित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है, ये आपको बताना है। पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आप इसका एकदम परफेक्ट जवाब दे पाएँ, क्योंकि ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। रासायनिक जब अभिक्रिया हम इस तरीके से लिखते हैं कि 2Mg प्लस O2 एंड 2MgO, इसमें से कौन सी सूचना आपको मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी? प्रतिफलों के मोलों का अनुपात, यानी कि मैग्नीशियम कितना है और ऑक्सीजन कितना है, तो ये तो आपको इनका रेशियो तो अनुपात में इसमें मिल जाएगा। अभिकारकों के सूत्र, बिल्कुल भाई साहब, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और इसकी जानकारी भी रासायनिक समीकरण से हमको मिलती है। डी ऑप्शन देखें, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु, इसकी भी जानकारी मिलती है।
प्रतिक्रिया के रंग, इसमें रंग की कोई जानकारी नहीं मिलती है कि जब हम मैग्नीशियम को जलाएंगे तो उसमें से सफ़ेद और चमकीला रंग ही निकलेगा, ये इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। 39 पर आप देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये आप हम समीकरण कई बार देख चुके हैं। यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? कंकाली है, संतुलित है, ऊष्मा छेपी है, ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा छेपी है? देखिए 2 mg और प्लस O2 और इधर लिखा हुआ है 2 mg। मैग्नीशियम इधर भी डबल, ऑक्सीजन इधर भी डबल, इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलाकर के दोनों डबल, तो ये कैसा है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। परमाणु की संख्या इसमें कैसी है? बराबर है। आइए अंतिम क्वेश्चन नंबर 40 को हम यहाँ पर देखते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है। यहाँ पर फोकस करिए। तो यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है? यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी का। बर्तन अगर ठंडा हुआ है तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी, ये हमको बताना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या ये एग्जाम्पल है? नहीं सर। क्या ऊष्मा शोषी का एग्जाम्पल है, संयोजन का है या फिर वियोजन का है? बिल्कुल यह ऊष्मा शोषी का है। देखिए जब हम अभिक्रिया कराते हैं, दो पदार्थों को आपस में अभिक्रिया कराते हैं, तो अगर ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा का मतलब गर्मी, ऊष्मा उत्पन्न होगी तो बर्तन क्या होगा? गर्म होगा। अगर ऊष्मा का अवशोषण होगा तो बर्तन कैसा होगा? ठंडा होगा। तो पूरी बात को ना पढ़ते हुए पात्र ठंडा हो जाता है, इसीलिए क्या है? ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो बिल्कुल आपने यहाँ पर क्लास 2 को कंप्लीट कर लिया है मेरे प्यारे दोस्तों। नो डाउट क्लासेस 1.0 आपके लिए ये नई जो साइंस की सीरीज़ है वो चला रहा है, और हमारे इस चैनल पर आपको लगातार इसी प्रकार से क्लासेस मिलने वाली हैं। हमने आपसे वादा किया है कि आपको हम 500 MCQ साइंस इसी तरीके से एक एक करके प्रत्येक 1 या 2 दिन में आपको वीडियो मिलता रहेगा, और आप इसी प्रकार से MCQ के एक्सपर्ट बन जाएंगे साइंस में। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी के साथ में सभी को, सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।